हाय गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हम लोग कैसे तैयारी करें। तो छोटू आप सभी के लिए हम ज़ोरों शोर से लगे हैं। अगले 2-3 महीना में एलडीसी का एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, उसके बाद एमटीएस का एग्ज़ाम है। तो हम सभी लोग अब इंग्लिश का सेट स्टार्ट करते हैं। डेली एक सेट चलाएंगे, उसके आगे अगर हो सके तो 2 सेट भी चला देंगे। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, हम लोग एकदम प्रीवियस सेट मतलब अपडेट सेट उठाए हैं। 2019 का हम सेट ले लिए हैं, सीजीएल का, पीटी का, अंग्रेजी का। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे एग्ज़ाम में हम लोग एज अ स्टूडेंट सब कुछ बना के आएंगे, कैसे आंसर मारेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जंबल है, इसको सजाना है। ABCD में कैसे सजेगा। तो चलिए देखिएगा, छोटू ध्यान से एकदम कैसे कैसे सोचते हैं इस सब क्वेश्चन पे। सबसे पहले आपको हम एक बात बता देना चाहते हैं कि यह बात ख्याल रखिएगा कि जो सेंटेंस हाउ ईवर से स्टार्ट हो जाएगा वो कभी भी किसी भी चीज़ में शुरुआत में नहीं आ सकता है। जो सेंटेंस हाउ एवर मतलब यद्यपि, अब यद्यपि मतलब के सेंस होता है अतः। तो अतः से, यद्यपि से कोई भी चीज़ मतलब कि पहले किसी के बारे में बता दिया जाएगा, उसके बाद न अतः उसके बारे में पुनः बताया जाएगा, यद्यपि उसके बारे में बताया जाएगा। तो हाउ एवर से स्टार्ट होने वाला कभी शुरुआत में नहीं आ सकता है। देखिए एकदम मतलब दिमाग लगाना है, क्या करेंगे क्या ना करेंगे, एकदम दिमाग लगाना है। चलिए अगला है, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वे। आप समझिए तो, दिस चेंज यह बदलाव कैन बी एक्सप्रेस किया जा सकता है इन 2 वे, 2 रास्तों में। तो आखिर कौन सा बदलाव भाई साहब। इसका मतलब कि कोई बदलाव का पहले बारे में बात हो चुका है। तो देखिएगा, दिस चेंज कोई किसी बदलाव के बारे में बात हो चुका है, तो यह वर्ड भी पार्टनर साहब पहले नहीं आएगा। लेकिन यह देखिएगा, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वे, यानी 2 को रास्ता दे रहा है। देखिए तो आगे डी में कह रहा है कि फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज, यानी कि यह 2 को रास्ता दिया गया था और इसी 2 रास्ता का वर्णन आके डी में कहले है कि फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चेंज। तो यह बात समझना है, इसका मतलब ही कन्फर्म है कि बी के बाद जो होगा वह डी आएगा। क्योंकि देखिए बी में क्या किया गया कि बी में आपको 2 को रास्ता दिया गया, और डी में वो दोनों रास्ता का वर्णन कर दिया गया मेरे भाई साहब। तो बस इस बात को समझिएगा, बी में 2 रास्ते के बारे में कहा गया और डी में दोनों रास्ता का वर्णन किया गया, फर्स्ट और सेकंड कह के। तो बी के बाद डी आएगा। तो बोलिए बी के बाद डी, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है तो यह फॉलोअप हो जाएगा। बोलिए ऑप्शन नंबर सी में नहीं है पार्टनर साहब, यह भी फॉलोअप हो जाएगा। तो एगो बी डी था ए में, एगो बी डी था डी में। तो चलिए दोस्तों ध्यान से अब ये देख लेना है कि किससे स्टार्ट होगा। देखिए तो सी से यह सेंटेंस स्टार्ट होगा, कभी ए से तो होगा ना, बी डी लगातार आना चाहिए। तो बी डी लगातार मेरे भाई साहब आएगा ही ऑप्शन नंबर डी में। तो सी कहता है कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, माने जनसंख्या का जो ग्रोथ है, रिफर्स टू द चेंज इन द नंबर ऑफ इनहैबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक देश के इनहैबिटेंट्स मतलब वहाँ के रहने वाले के संख्या में बदलाव पॉपुलेशन के ग्रोथ को शो करता है। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा किसी देश का वहाँ रहने वाले इनहैबिटेट्स मतलब होता है निवासी, वहाँ के रहने वाले निवासियों के संख्या में जो बदलाव का होगा वह संबंध रखता है पॉपुलेशन में ग्रोथ से। तो सी के बाद अब बी हो जाएगा, जो यह चेंज है पार्टनर साहब। देखिए एकदम आराम से, यहाँ चेंज का बात किया ना, आईवीसी चेंज का भी यहाँ कह रहा है कि दिस चेंज मतलब कि यह बदलाव, दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस इन 2 वे, मतलब यह बदलाव 2 रास्ता से किया जा सकता है। और उसी दोनों रास्ता का आगे जाकर के बात किया है डी में कि फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर्स एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और अंत में हो जाएगा हाउ एवर या यद्यपि द रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का जो दर होगा, इंक्रीज मतलब इज एनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर, मतलब इस पर ध्यान देने वाली बात है। तो यह बहुत ही मज़ा वाला क्वेश्चन है मेरे भाई साहब, ख्याल रखना ऐसा क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आए तो आप लोग से बनना चाहिए। यह देखिए 2 नंबर क्वेश्चन साइनो है मेरे पार्टनर साहब।
इसी को देख के पहचान लेना है क्या। चलिए ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी मतलब होता है जरूरी, लाजमी, एकदम ज़रूरी है जो चीज़ को ऑब्लिगेटरी बोलते हैं। अब यह सब चीज़ याद रखिए मेरे भाई साहब, ऑब्लिगेटरी मतलब होता है ज़रूरी, जो चीज़ एकदम लाजमी हो। तो मैंडेटरी मतलब होता है ज़रूरी, मैंडेट काम एकदम ज़रूरी काम। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह, यूजलेस मतलब होता है बेकार, एग्रेसिव मतलब होता है आक्रामक। यूजलेस, यूजलेस है भाई साहब वो बेकार है, बर्बाद है। रेकलेस मतलब लापरवाह है, एकदम रेकलेस है, कोई मतलब रेकलेस से लापरवाह है पार्टनर साहब, उसके पास किसी चीज़ का परवाह नहीं है। मैंडेटरी होता है ज़रूरी, एग्रेसिव होता है आक्रामक। आइए तो 3 नंबर फिलर है, फिलिंग द ब्लैंक्स, इसको भरना है। समझिएगा, वी मस्ट खाली स्थान हेल्प टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल पीपुल। तो वी मस्ट हेल्प, हम लोग को मदद करना चाहिए, टू द होमलेस, जिसके पास घर ना हो, एंड फिजिकली डिसेबल पीपुल मतलब जो शारीरिक रूप से डिसेबल हों, वे लोग जो शारीरिक रूप से डिसेबल हों, जो मतलब पार्टनर साहब कहीं लंगड़े हो चाहे कैसे भी, जो शारीरिक रूप से डिसेबल हो, चाहे जिनके पास होमलेस घर ना हो, उन लोग को मदद करना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, मदद को हम लोग कभी डोनेट नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, हम पैसा डोनेट कर सकते हैं, चंदा डोनेट कर सकते हैं, अब कहीं मदद डोनेट कर सकते हैं? हाँ, चंदा डोनेट करेंगे तो वह मदद बाद में कहला जाएगा, लेकिन डोनेट मतलब डोनेट वर्ड मदद के पहले, हेल्प के तो पहले ना आएगा। हेल्प डोनेट नहीं कर सकते, हेल्प भाई साहब खुद मदद है। अब कंट्रीब्यूट मतलब योगदान, तो वही बात। अब डोनेट और कंट्रीब्यूट दोनों सेम वर्ड है। कंट्रीब्यूट मतलब योगदान, आप पैसा का योगदान कर सकते हो लेकिन मदद का योगदान नहीं कर सकते हो। एक शर्ट माने होकर देखिए, एक शर्ट माने होता है लगाना, तो एक शर्ट तो हो गया, तो यहाँ रेंडर हो जाएगा। रेंडर मतलब होता है प्रदान करना, रेंडर मतलब होता है गिव, प्रदान करना, तो यहाँ पे हो जाएगा वी मस्ट रेंडर हेल्प, मतलब हम लोगों को मदद प्रदान करना चाहिए टू द होमलेस एंड फिजिकली डिसेबल पीपुल, यानी कि होमलेस जिसके पास घर ना हो और फिजिकली डिसेबल पीपुल जो लोग शारीरिक रूप से डिसेबल हैं, उन सभी लोगों को मदद प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ रेंडर हेल्प हो जाएगा, रेंडर हेल्प। दोस्त आप सबको अब ज़रूरी है कि जब हम इस सेट पढ़ा देते हैं तो आप इस सब सेट को भूलिए मत। अजय सिंह का MB प्रकाशन का बुक खरीद लीजिए मेरे भाई साहब, इस सेट को हमेशा याद रखिए, हमेशा यह सब सेट बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए तो यह एरर है, समझिएगा सब आदमी क्या कहता है। तो सबसे पहले बोल दिया कि वन ऑफ द बॉयज फ्रॉम आवर स्कूल, हम देखिए यहाँ से उठाइए, यहाँ से उठाइए तो उल्टा, हम लोगों के स्कूल से लड़कों में से एक, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक, फ्रॉम आवर स्कूल के लड़कों में से एक, हैव बीन, तो यही बात, यह गलत हो गया कंडीशन। अब बहुत सारे लड़कों में से एक के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हैव ना, यहाँ पे हैज, यहाँ सिंगुलर आना चाहिए पार्टनर साहब। हैज वाला यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। हैज बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका हिंदी होगा कि हम लोगों के स्कूल के लड़कों में से एक गो लड़का हैज बीन सिलेक्टेड, उसको सिलेक्ट किया गया, पैसिव वॉइस से हैज बीन सिलेक्टेड, सिलेक्ट किया गया फॉर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, नेशनल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक, तो अगर एक के बारे में कह रहा है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। आते हैं 5 नंबर पे, क्या कह रहा है देखिए, पैसिव बनाना है। 5 नंबर में पैसिव बनाना है दोस्त। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, देखिए अभी सब आपको देखिए, यह जरूरी नहीं है कि आप वॉइस को मतलब पूरा प्रैक्टिस से करना है मेरे भाई, आप एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बना दीजिए। कीप्स, कीप्स का मतलब है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अब द वर्क पेंडिंग, तो देखिए द वर्क तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, द वर्क से यहाँ ऑप्शनों से आप देख लीजिए द वर्क सब में है। अब टिप्स है तो यहाँ कभी वाज होगा ना, हैज होगा ना, एकदम ध्यान देना है। और द वर्क है, द वर्क, अगर द वर्क देखिए कीप्स मतलब क्या चीज़, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट का कभी पैसिव वॉइस कभी मेरे भाई साहब वाज में, हैज में ना जाएगा, हमेशा पैसिव वॉइस में सेंटेंस वही रहता है, सेंटेंस चेंज नहीं होता है मेरे भाई, ख्याल रखिएगा सब आदमी, सेंटेंस हमेशा वही रहता है। तो यह इज वाला हो जाएगा, काहे कि वर्क जो है आपका सिंगुलर है। द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर, ऑप्शन नंबर ए आंसर, बिना कुछ सोचे बना सकते हैं।
देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखिएगा 6 नंबर का लॉजिक। इम्प्रूवमेंट है पार्टनर, कहता है द डायरेक्टर विल एग्री विथ द प्रपोजल। आपको अब एग्री के बारे में बता देते हैं। दोस्त ध्यान रखिएगा, अगर एग्री विथ लेगा तो विथ के बाद कोई पर्सन आएगा। देखिए एग्री जो है प्रीपोजिशन विथ भी लेता है और प्रीपोजिशन टू भी लेता है। तो एग्री टू लेगा तो टू के बाद कोई वस्तु आएगा, लेकिन विथ के बाद प्रपोजन आएगा। किसी आदमी के साथ सहमति या किसी वस्तु का सहमति, किसी आदमी के साथ अगर आदमी रहेगा तो विथ रहेगा, वस्तु रहने पे टू, तो यहाँ टू है क्योंकि यहाँ प्रपोजल एक वस्तु है पार्टनर साहब, एक प्रस्ताव है। तो द डायरेक्टर विल एग्री टू द प्रपोजल इफ़ वी डू नॉट एक्सीड द बजट। अगर हम लोग बजट को एक्सीड नहीं करते हैं, अगर हम लोग बजट को एक्सीड नहीं करते हैं तो डायरेक्टर पक्का सहमत हो जाएगा हम लोग के प्रस्ताव से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, एग्री टू द प्रपोजल। तो ध्यान रखिएगा एग्री टू के बाद कोई वस्तु, एग्री विथ के बाद पार्टनर साहब कोई आदमी आता है, कोई व्यक्ति आता है। चलिए देखिए यह आपका आ गया क्लोज टेस्ट। थोड़ा सा हम इसको और स्लो, और शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा दोस्त, एकदम दिखाई दे रहा होगा। अब आपको हम बता रहे हैं क्लोज टेस्ट बनाने का तरीका। अगर क्लोज टेस्ट बनाना हो मेरे भाई तो सबसे पहले ज़रूरी है आपको पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना। आप जितना जल्दी क्लोज टेस्ट पढ़िएगा, पहले आप पढ़िए, उसका थीम पहचान लीजिए किसके बारे में बात कर रहा है। तो कम्युनिकेशन मतलब होता है संवाद, एक दूसरे से बात करने की कला कम्युनिकेशन कहलाती है। तो कम्युनिकेशन प्लेज ए खाली स्थान रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। एक आदमी के डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन एक क्या रोल मतलब क्या रोल पार्टनर साहब अदा करता है। तो आप ऐसे भी आप यहीं से पकड़ सकते हैं, यानी यह कम्युनिकेशन के बारे में है। आगे कहता है कि इट कैन बी लर्नड बाई आवर खाली स्थान एफर्ट्स टुडे सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। पहले आप पढ़िए, तो टोटल पढ़िए, पहले पढ़िए, शायद पढ़िएगा तो आपको टोटल नहीं इतने बता रहा है कि कम्युनिकेशन लाइफ में क्या निभाता है। चलिए अब बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, समझना है सब आदमी को। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, कम्युनिकेशन प्लेज अ खाली स्थान रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन। उसको अंतिम से उठाइए। आदमी के डेवलपमेंट में, ओवरऑल डेवलप मतलब आदमी के पूरा विकास करने में कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करने की कला कैसा रोल निभाता है। तो बोलिए बेटर मतलब कुछ अच्छा, टोटल मतलब पार्टनर साहब पूरा रोल। अब पूरा रोल थोड़ी ना पार्टनर साहब लाइफलेस रोल नहीं भाई, विटल होगा, विटल। विटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, विटल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट का साइनो है विटल। तो जो कम्युनिकेशन है, बात करने की कला है, वह एक विटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ मैन, आदमी के विकास में एक विटल रोल निभाता है, एक मतलब इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है जो कम्युनिकेशन है। अब देखिए तो अगला यहाँ पे 8 नंबर 9 नंबर सब एक ही बार में देख लेते हैं, समझिएगा सब लोग प्रेम से। ये क्या कह रहा है, एक सेकेंड और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं दोस्त, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि इट कैन बी लर्न बाई आवर खाली स्थान एफर्ट्स। एफर्ट्स मतलब होता है बल, मतलब जो हम एफर्ट लगाते हैं। इट कैन बी लर्न मतलब इसे सीखा जा सकता है, इट कैन बी लर्न इसे सीखा जा सकता है बाई किसके द्वारा भाई, तो आवर एफर्ट्स। तो कैसा एफर्ट्स, अनक्लियर एफर्ट्स, मतलब जो क्लियर एफर्ट है ना पार्टनर साहब। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधी एफर्ट, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब होता है विरोधी, मतलब का विरोधी एफर्ट लगा के मतलब पार्टनर साहब हम उसको सीख पाएंगे। इम्पोर्टेंट एफर्ट, महत्वपूर्ण एफर्ट। अब एफर्ट क्या पार्टनर, अब महत्वपूर्ण प्रयास, प्रयास महत्वपूर्ण ना होता है तो कॉन्शियस एफर्ट्स हो जाएगा। देखिए कॉन्शियस मतलब होता है चेतना, जो मतलब मेरा माइंड मतलब सचेत, जो मेरे अंदर चेतना है, मतलब चेतना रहित एफर्ट लगा करके हम इसे सीख सकते हैं। मतलब माइंड के द्वारा हम चेतना लगा लेंगे, और चेतना पार्टनर साहब मतलब हम क्या क्या सोच रहे हैं, माइंड को एकदम बढ़िया से रहते हुए हम लोग कॉन्शियस एफर्ट लगा करके ये बात हम लोग सीख सकते हैं कम्युनिकेशन को। आइए तो आगे क्या कहता है, कहता है टुडे यानी कि आजकल, सक्सेस इन आवर प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ मतलब हम लोग का प्रोफेशनल लाइफ में जो सक्सेस है, आवर प्रोफेशनल लाइफ में, उठाइए एकदम आराम से, हम लोग के प्रोफेशनल लाइफ में जो सक्सेस है डिपेंड्स यानी कि निर्भर करता है
ऑन आवर खाली स्थान टू रीड। अब का चीज पे आइए तो 9 नंबर वेराइटी, देखिए 9 नंबर आते हैं। ऑन आवर वेराइटी टू रीड, पढ़ने के वेराइटी पर। एजिलिटी, देखिए एजिलिटी मतलब होता है फुर्तीला। अब देखिए सी नंबर फैसिलिटी है। डी मतलब एबिलिटी। आप बताइए तो सक्सेस इन आवर पर प्रोफेशनल लाइफ में जो आजकल सक्सेस मिल रहा है, यह डिपेंड्स करता है या निर्भर करता है ऑन आवर वेराइटी ऑफ द रीड, मैंने पढ़ने के तरीका पे, पढ़ने के फुर्तीलापन पे, पढ़ने के फैसिलिटी पे, कि पढ़ने की एबिलिटी पर, पढ़ने की योग्यता पर। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही आंसर दिखाई दे रहा है। आजकल के लाइफ में जो सक्सेस है वह डिपेंड करता है कि हम कैसे पार्टनर साहब पढ़ रहे हैं, उसके योग्यता पे। हम कितना चीज, मेरे अंदर क्या योग्यता है, उसी पे हम लोग का सक्सेस डिपेंड करता है। अभी आगे है, कहता है कि ऑन रीड राइट एंड स्पीक वेल विच रिजल्ट इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब कि जो हमारे प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस है वह डिपेंड्स करता है ऑन आवर एबिलिटी टू, मतलब एबिलिटी क्या क्या योग्यता चाहिए, तो पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, विच जो रिजल्ट जो परिणाम देगा इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब एक पार्टनर साहब इफेक्टिव प्रभावशाली कम्युनिकेशन का निर्माण करेगा। तो यह बात ख्याल रखिएगा। आइए तो 10 पे चलते हैं। अब कहता है बैरियर्स, तो यहाँ पे बात समझिएगा। बैरियर्स मतलब क्या होता है, बाधा। तो बैरियर्स खाली स्थान कम्युनिकेशन हिंडर द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब हिंडर मतलब होता है बाधा पहुंचाना, रोकना। द कम्युनिकेशन प्रोसेस, द कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि बोलचाल के भाषा को, बोलचाल के प्रोसेस को, उसके प्रोसेस को बाधा पहुंचाता है कौन, तो बैरियर। तो इसका पहले ऑप्शन खोजते हैं। देखिए ध्यान से क्या कहता है, समझिएगा। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए मेरे दोस्त। आप लोग देखे होंगे कम्युनिकेशन में, बोलचाल के समय बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो तितला करके बोलते हैं, जो फंसते हैं। तो वही बात बता रहा है कि जो बैरियर है, जो यह बाधा है कम्युनिकेशन में, वह कम्युनिकेशन के प्रोसेस को रोकता है। मतलब वैसे बच्चे जो तितला के बोलते हैं, रुक रुक के बोलते हैं, उनके पास कम्युनिकेशन का एक बढ़िया स्किल नहीं जा सकता है, उसका एक बढ़िया स्किल नहीं जा सकता है मेरे भाई साहब। तो यहीं पे देखिए बैरियर टू हो जाएगा। बैरियर टू कम्युनिकेशन माने जो बोलचाल के कम्युनिकेशन में जो बाधा है, जो कम्युनिकेशन का बाधा है, वह हिंडर बाधा पहुंचाता है दो कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में यह रुकावट डालता है मेरे भाई साहब, तो बैरियर टू हो जाएगा। अब बैरियर बाई कम्युनिकेशन तो होगा ना, कम्युनिकेशन के द्वारा बाधा नहीं भाई साहब। बैरियर फ्रॉम तो होगा ना, बैरियर अगेंस्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अगेंस्ट बिना। बैरियर टू कम्युनिकेशन, बैरियर टू होइबे करता है किसी में, किसी चीज़ का बाधा पहुंचाना, तो बैरियर टू कम्युनिकेशन, तो यह बाधा पहुंचाता है, हिंडर टू कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो आपको तो यहाँ एग्जाम्पल हम दिए कि बहुत सारे बच्चे तितला के बोलते हैं तो वह उनका बाधा पहुंचता हुआ, मतलब कभी भी एक बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल नहीं सीख पाएंगे। आगे देखिए, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू, अब क्या इंपॉर्टेंट है तो आगे पहले पढ़ लेते हैं। दिस बैरियर्स, देखिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस बैरियर्स, मतलब यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह सब बाधाओं को, तो यह सब बाधाओं पर क्या पाना, स्ट्रेंथ। आप बताइए एकदम, देखिए सोचिए आंसर, अपना दिमाग लगाइए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब बताइए जब वो बाधा रहेगा तक आप बाधा को साथ लेकर के, बाधा को मजबूत बना के हम कम्युनिकेशन सुधार सकते हैं, तो कभी ना। तो बोलिए ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि स्ट्रेंथ, मतलब उस बाधा को आप मजबूत बनाइए। स्ट्रेंथ दिस बैरियर्स, मतलब यह सब बाधाओं को मजबूत बनाइए, तो क्या हम कम्युनिकेशन पे मतलब पार्टनर साहब जीत पा लेंगे, तो ना, ओवरकम होगा। ओवरकम मतलब होता है विजय पाना। कहता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरकम दिस बैरियर्स, यह सब बाधाओं पे विजय पाने के लिए इंपॉर्टेंट है, सो डैट, ताकि द ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज कैन बी स्मूथ, जो ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, जो मैसेज का ट्रांसमिशन है वह स्मूथ हो जाए, मतलब धारा प्रवाह हो जाए। तो यह पैसे पार्टनर साहब बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आशा करते हैं आप सभी आदमी को समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। जो भी छोटी छोटी गलतियां होगी उसके लिए माफ़ कर देना है, लेकिन हम लोग ट्राई करते हैं अपना बेस्ट देने का। शायद आप लोगों को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही होगा। हाँ, यदि आपको पार्टनर साहब फ़ायदा हो तो आप लोग पक्का वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अंत में कमेंट पक्का कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं मेरे दोस्तों।
यहाँ देखिए सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे करेक्टली मतलब इसमें कोई एक मीनिंग सही है, उस सही मीनिंग को चुनना है, बाकी 3 मीनिंग गलत है, उस गलत मीनिंग को छोड़ देना है। तो दोस्त यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ एक्सीविट EXHIBIT एक्सीविट यहाँ पे सही मीनिंग है, EXHIBIT यहाँ पे एक्सीविट आपका सही मीनिंग है। और एक्सीविट मतलब होता है पार्टनर साहब प्रदर्शित करना। यह देखिए यह मीनिंग गलत है, ऑप्शन नंबर 1 गलत। ये होता है EXHAUST, EXHA होता है, HAUST होता है। एग्जॉस्ट मतलब होता है पार्टनर साहब थका हुआ, EXHAUST होता है एग्जॉस्ट मतलब थका हुआ। एक्सहेल EXHALE होता है, EXHALE होता है सांस छोड़ना, EXHALE होता है। ये देखिए एक्सट्रैक्ट भी गलत है, EXTRACT होता है, EXTRACT होता है बाहर निकालना, EXTRACT। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी खाली सही था, एक्सिबिट मतलब प्रदर्शित करना, एग्जिबिट। यह देखिए टू टेक फ्रेंच लीव, यह अभी याद रहना चाहिए भाई साहब, यह आइडम फ्रेज है। टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है मतलब कि बिना किसी को सूचना दिए छुट्टी पर चले जाना, बिना किसी सूचना का छुट्टी लेना। तो ऑप्शन नंबर ए है वेलकम द होस्ट, नहीं भाई साहब। एक्नॉलेज द होस्ट, नहीं भाई साहब। लीव विथ रिटन परमिशन माने छुट्टी लेना लिख के परमिशन लेके, तो ना। फ्रेंच लीव का मतलब होता है बिना परमिशन का छुट्टी पे जाना, यानी डी हो जाएगा लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। इंटीमेशन मतलब होता है सूचना, ध्यान रखना है दोस्त, इंटीमेशन मतलब होता है सूचना। तो यहाँ इंटीमेशन हो जाएगा सूचना, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन तो यहाँ हो जाएगा बिना किसी सूचना का लीव पे चला जाना, छुट्टी पर चला जाना। टू टेक फ्रेंच लीव कहलाता है, इस बात को याद रखिएगा। यह देखिए अस्किंटिलेटिंग, अस्किंटिलेटिंग बहुत ही बढ़िया वर्ड है, इसका मतलब होता है चमकता हुआ, इसका साइनो बताना है। तो अस्किंटिलेटिंग मतलब होता है चमकता हुआ, तो हो जाएगा पार्टनर साहब ग्लिटरिंग, GLITTERING। तो अस्किंटिलेटिंग मतलब होता है चमकता हुआ, तो यह हो जाएगा ग्लिटरिंग मतलब चमकता हुआ। बोरिंग तो आप जानबे करते हैं पार्टनर साहब, बोरिंग होता है। देखिए फ्लटरिंग मतलब होता है चापलूसी करना। तो यही सब इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ पार्टनर साहब आना चाहिए। देखिए अस्टिंगिंग होता है चुभने वाला, ओहो अस्टिंगिंग होता है चुभने वाला, STINGING अस्टिंगिंग होता है चुभने वाला। अब फ्लेटरिंग होता है चापलूसी करने वाला, बोरिंग आप जानबे करते हैं। तो ग्लिटरिंग मतलब होता है चमकता हुआ, चमकीला, तो स्किंटिलेटिंग हो जाएगा चमकता हुआ। 15 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ सब्स्टिट्यूट है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब हो गया वही वन ऑफ सब्स्टिट्यूट, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कहता है कि समथिंग डैट कैन नॉट बी हर्ड, देखिए समथिंग मतलब कुछ, डैट जिससे, कैन नॉट बी हर्ड नहीं सुना जा सके, किसी चीज़ को मतलब जो नहीं सुन सके। समथिंग डैट कैन नॉट बी हर्ड जो मतलब नहीं सुन सके, कैन नॉट बी हर्ड हियर मतलब होता है सुनना, तो जो नहीं सुन सके वो होता है इनऑडिबल। इनऑडिबल मतलब होता है नहीं सुनने वाला, जिसे सुना नहीं जा सके। इनऑडिबल होता है नहीं सुनने वाला, जिसे सुना नहीं जा सके, इनऑडिबल होता है। अब ऑडिबल होता है जिसे सुना जा सके। इनफेलिबल होता है जो कभी गलती ना करे, जो कभी गलती ना करे होता है इनफेलिबल। और इरिवोकेबल होता है, इरिवोकेबल होता है दोस्त ध्यान रखिएगा, जिसे कभी समाप्त ना किया जा सके, हटाया ना जा सके, मतलब कोई नियम या कानून जिसे हम कभी समाप्त ना करेंगे वह इरिवोकेबल कहलाएगा। ऑडिबल होता है जिसे सुना जा सके, इनऑडिबल होता है जिससे नहीं सुना जा सके, और इनफेलेबल होता है जो कभी दोस्त पार्टनर साहब गलती नहीं करे, जो पार्टनर साहब कभी गलती ना करे वह इनफेलेबल कहलाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान रखना है, कहता है कि हैंडल दिस ग्लास, एकदम देखिए ध्यान से, हैंडल दिस ग्लास टेबल। अब ग्लास का मतलब यहाँ पे जो आप पानी पीते हैं वह ग्लास मत समझिएगा, दरअसल हम लोग ग्लास कभी कभार शीशा को भी कहते हैं, यह लिटरेचर है अंग्रेजी भाई। तो कहता है हैंडल मतलब इसको हैंडल करो, दिस ग्लास टेबल मतलब इस शीशे के ग्लास को, विथ केयर मतलब सावधानी के साथ, बिकॉज क्योंकि, इट इज क्या चीज़, वोलेटाइल, वोलेटाइल मतलब होता है डोलना, वोलेटाइल डोलना, डोलते रहना। तो बोलिए तो क्या टेबल डोल रहा है उसको हैंडल करना है। देखिए डक्टाइल, डक्टाइल मतलब होता है पार्टनर साहब
मुलायम, लचीला, तब टेबल लचीला है। अब सिंपल बात भाई, ऐसे भी सोचिए कभी ग्लास का टेबल लचीला होगा, शीशा का टेबल। अब देखिए फ्रूगल मतलब होता है कंजूस। फ्रेगाइल हो जाएगा मतलब कि टूटने वाला, फ्रेगाइल फारे जियाइले क्षण भंगुर, फ्रेगाइल हो जाएगा क्षण भंगुर टूटने वाला। तो हैंडल दिस ग्लास टेबल विथ केयर बिकॉज इट इज फ्रेगाइल, मतलब कि हैंडल करो भाई दिस ग्लास टेबल, इस शीशे के टेबल को विथ केयर, सावधानी के साथ, बिकॉज क्योंकि इट इज फ्रेगाइल, क्योंकि यह टूट सकते हैं और टूटने वाले क्षण भंगुर है, जल्दी टूट जाएगा मेरे भाई साहब। तो यहाँ पे चारों का चारों मीनिंग याद रखिएगा। वोलेटाइल होता है डोलने वाला, डक्टिल होता है मुलायम लचीला, फ्रूगल होता है कंजूस, पार्टनर साहब फ्रेगाइल होता है टूटने वाला क्षण भंगुर। यह देखिए तो करेक्टली स्पेल बताना है। ह्यूमिलेशन मतलब इसमें कोई एगो सही होगा तो यह पार्टनर साहब गलत है। ह्यूमिलेशन होता है अपमान करना, HUMILIATI, यहाँ डबल एल ना होगा, एगो एल होगा, HUMILIATION होता है ह्यूमिलेशन, अपमान करना। बॉकेटी BOUQUET होता है गुलजस्ता, BOUQUET मतलब लास्ट वाला टी ना होगा मेरे भाई साहब, बस खाली हो जाएगा BOUQUET हो जाएगा गुलजस्ता, तो यह भी गलत है। सरकैसम ई सही है, SARCASM होता है व्यंग्य, SARCASM यह सही है, होता है व्यंग्य। रिटेलिएट यह भी गलत है, RETALIATE होता है, RETALI, एल के बाद आई होगा तब ATE हो जाएगा, ये होता है प्रत्युत्तर देना। रिटेलिएट मतलब कोई हमें गाली दिया तो उसको हम पुनः गाली दे देंगे, उसी चीज़ को हम लोग रिटेलिएट बोलते हैं, मतलब उसको जवाब देना। रिटेलिएट मतलब होता है उसको जवाब, उसका प्रत्युत्तर देना, मतलब वो जो बात बोलेगा उस बात का हम जवाब देवे करेंगे, होता है रिटेलिएट। आइए तो 18 नंबर क्वेश्चन एंटो है मेरे भाई साहब। अब देखिए ध्यान से, आप लोग को एगो और हम बताते हैं। एंटो में ना अगर आपको याद भी ना हो तो आप ऑप्शन पक्का देखिएगा। देखिए ऑप्शन में एग्जिट में होता है बाहर निकलना, एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। रिफंड, अब देखिएगा ध्यान से, तो रिफंड पार्टनर साहब तो कोई दिक्कत ना, रिफंड देखिएगा, रिफंड मतलब होता है किसी फंड को रिफंड कर देना, मतलब वापस लौटा देना, रिफंड। अब देखिए तो डिपार्चर मतलब होता है प्रस्थान करना, अराइवल मतलब होता है आगमन। तो अब सुनिए, एग्जिटो है बाहर निकलना, मतलब कहीं बाहर जाना, डिपार्चर है प्रस्थान करना, मतलब पार्टनर साहब कहीं बाहर जाना, प्रस्थान करना, बाहर जाना। एग्जिटो पार्टनर साहब है बाहर निकलना, रिफंड मतलब किसी को रिफंड करना पार्टनर, उसको भी लौटा देना, ये भी है। अब अराइवल खाली यहाँ पे देखिए तीनों का तीनों साइनों के सेंस में, तनी ना तनी कहीं ना कहीं से उस साइनो हो रहा है। अराइवल मतलब होता है आगमन, यानी कि पार्टनर साहब आना। तो बस इसका आप ये आंसर मार सकते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए एक्सोडोस, EXODUS, एक्सोडोस मतलब होता है दोस्त पलायन करना बृहत स्तर पे। जैसे कि अभी अभी लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे मजदूर थे जो दिल्ली से अपने गांव के तरफ लौट रहे थे, तो सुनिए उनका अराइवल था, वह लौट रहे थे। तो अगर वह मजदूर कभी ना कभी तो कमाने गए होंगे ना गांव से दिल्ली, तो गांव से दिल्ली कमाने जाना पलायन है, उसी को हम लोग एक्सोडस बोलते हैं। EXODUS पलायन करना मतलब बड़ी मात्रा में पलायन करना एक्सोडस होता है। तो जब देखिए पलायन करना मतलब घर से बाहर जाना, तो अराइवल हो जाएगा मतलब वहाँ पे घर पे आना यानी आगमन। डिपार्चर ही प्रस्थान करना होता है, एग्जिटो बाहर करना होता है, रिफंडो मतलब पार्टनर साहब लौटाना होता है। यह देखिए क्विसेंट, एंटो निकालना है, एकदम डरिए मत, एकदम मत डरिए, उसी तरह पकड़िए। तो देखिए आपको कैसे बताएं, आज की डेट में ना एग्जाम निकालना उतना हार्ड ना है, बशर्ते आप लोग पढ़ते नहीं। मानिए क्विसेंट मतलब कुछ ना हमको आता है। देखिए पीसफुल मतलब क्या होता है, शांत। अच्छा डिजेक्टेड मतलब क्या होता है, उदास। तो उदास आदमी शांति न रहेगा। अब बताइए जो आदमी उदास हो तो कहीं ना कहीं से तो शांति न है। अब देखिए इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन, मतलब कि उदासीन है बेचारा, ना सुख में है ना दुख में, एकदम उदासीन है, तो यह भी शांति के सेंस में आ जाएगा। तो अपना मने मार देंगे ऑप्शन नंबर बी। यह ACD यह तीनों का तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं से साइनों के तरह टच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी मार देंगे, तो सही बात है। क्विसेंट मतलब होता है QUISCENT होता है निष्क्रिय,
QUIESCENT होता है निष्क्रिय, क्विसेंट मतलब होता है निष्क्रिय, QUIESCENT होता है निष्क्रिय, तो हो जाएगा उसका एक्टिव मतलब सक्रिय, यही इसका एंटो है। अब पीसफुल मतलब शांत, डिजेक्टेड मतलब उदास, और इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीन दोस्त, उदासीन। तो यह तीनों का तीनों कहीं ना कहीं से शांति का मतलब मीनिंग दे रहे थे। और क्विसेंट निष्क्रिय मतलब शांत है वो भी पार्टनर साहब, तो बस इसका हो जाएगा एक्टिव आपका राइट आंसर। यह देखिए कहता है ए सॉन्ग मतलब एक गाना, SUNG सॉन्ग मतलब सुना जाता है, एट अ ब्यूरियल मतलब दफन करते समय, मतलब दफन करते समय गाना जो गाया जाता है उससे कौन सा गाना कहते हैं, तो उससे हम डिर्ज कहते हैं। या वन ऑफ सब्स्टिट्यूट है पार्टनर साहब। डिर्ज का मतलब ये होता है, ख्याल रखिए, शोक गीत, शोक के समय गाना जाने वाला। देखिए हम लोग की तरफ होता है ना भंवरवा, कैसे तो एक ठो गाना होता है, भंवरवा लौट के नहीं आएगा, वही गाना है मेरे भाई साहब शोक गीत। डिज मतलब होता है शोक गीत, तो ध्यान रखिएगा, वही भंवरवा लौट के ना आएगा वही गाना है, डिज मतलब शोक गीत। अब देखिए सोनेट होता है 14 लाइन की कविता, बैलेड होता है गाथा गीत मतलब किसी एक स्टोरी का पार्टनर साहब, किसी प्रचलित कहानी को गा के, सब रामायण, आप रामायण में देखे हैं जब लौ कुश न जाते हैं राम के दरबार में अंतिम में, जब पता न कैसे गाना गाते हैं, अंतिम में जब लौ कुश गाना गाते हैं ना राम के दरबार में, तो वह क्या करते हैं कि टोटल रामायण राम और सीता के कहानी को, प्रचलित कहानी को एक गा के सुना देते हैं, तो उसी को बोलते हैं बैलेड, गाथा गीत। तो अब देखिएगा हाइम, देखिए HYMN, हीमन मतलब होता है भजन, HYMN होता है हीमन मतलब भजन, और डिज मतलब होता है शोक गीत। तो यहाँ शोक गीत पार्टनर साहब ए सॉन्ग एट अ ब्यूरियल मतलब एक बीरे मतलब पार्टनर साहब किसी के मरने पे, शोक पे गाया जाने वाला गाना को हम डिज कहते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपसे यह सब बनना चाहिए दोस्त। आइए 21 नंबर, तो एरर है, समझिएगा ध्यान से कहाँ एरर है। कहता है कि आई कैन स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वाज ओनली 5। अब कहता है कि व्हेन जब मैं 5 साल का था, तो बोलिए तो जब हम 5 साल के थे, तो यह बात प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है? जब हम 5 साल के थे तो यह वर्ड पार्टनर साहब प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में, तो यह बात पास्ट में कर रहा है, तो यहाँ कभी कैन नहीं हो सकता है। आई कैन स्विम वेरी फास्ट, मैं तैर सकता हूँ बहुत तेज। अब यहाँ हु का सेंस, वहाँ था का, हम बात करें कि जब हम 5 साल के थे तो हम तैर सकते थे। पार्टनर साहब यहाँ कैन में गलती तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसका आंसर होगा आई वाज एबल टू स्विम वेरी फास्ट, कैन भी ना होगा। अब कैन से बोलिए मैं तैर सकता था, पागल तैर क्या सकता था, मैं तैरता था, मैं तैरने में सक्षम था। आई वॉज एबल टू स्विम वेरी फास्ट व्हेन आई वॉज ओनली 5, जब मैं 5 साल का था तो मैं तैरने में एकदम योग्य था। तो यहाँ पे वेज बात कर रहा है जब 5 साल के थे तब का, यहाँ दे रहा है हु, मैं आई कैन स्विम वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज पार्टनर साहब तैर सकता हूँ, तो अभी तैरना है भाई। हम बात कर रहे हैं 5 साल के पे, जब 5 साल के थे तब का, और अभी का यहाँ ला रहे हैं, तो यह गलत बात है। 22 नंबर आइए, तो ए हार्ड नॉट टू क्रैक, यह मुहावरा है। इसका मतलब होता है एक ऐसा काम पार्टनर साहब जिसको करना संभव नहीं हो, असंभव। तो हो जाएगा एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, एक ऐसी समस्या पार्टनर साहब जिसे सुलझाना संभव नहीं हो, तो एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। याद है, ए हार्ड नॉट टू क्रैक होता है ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, ध्यान देना है। कहता है द कैप्टन एज वेल द प्लेयर्स, तो सुनिए ध्यान, सब यहाँ ग्रामर का रूल काम करेगा। सबसे पहले तो एज वेल ना होता है, एज वेल एज होता है। अब एज वेल एज में भी एक खास बात है कि एज वेल एज हमेशा अगर कोई भी दो ठो नाउन एज वेल एज से जुड़ा रहेगा तो वह जस्ट पहले वाला, अपने पहले वाला के अनुसार पार्टनर साहब आगे जाके यहाँ वर्ब लेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ एज वेल ना एज वेल एज होगा, और पहले वाला के अनुसार वर्ब लेगा। आते हैं ए तो छट जाएगा क्योंकि यहाँ गलत तो है ही भाई साहब।
अब बी में आते द कैप्टन एज वेल एज, तो सही है, द कैप्टन एज वेल एज है, द प्लेयर्स ये भी सही है, तो वाज यह एकदम पार्टनर साहब एकदम करेक्ट है। आप बताइए एज वेल एज से अगर जुड़ा रहेगा तो अपने पहले वाला के अनुसार भर बोलेगा। अब पहला वाला है द कैप्टन, कैप्टन पार्टनर साहब एक आदमी यानी कि वह सिंगुलर है, तो सिंगुलर आपको भर बोलेगा वाज। यह सही है, यहाँ पे एज वेल एज से जुड़ा हुआ सेंटेंस हमेशा पहला वाला अनुसार यानी कैप्टन के अनुसार यहाँ वाज ले लेगा, आपका राइट आंसर है। चलिए 24 नंबर सजाने वाला है और इसका पार्टनर साहब ऑप्शन नंबर डी है ही नहीं, तो चलिए कोई दिक्कत ना, 23 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं दोस्त। तो मेरे भाई यदि आपको यह सब बढ़िया लगा हो तो पक्का कमेंट करना कि यह सब बढ़िया लगा है कि नहीं लगा है, और ऐसा वीडियो आप डेली चाहता हो। देखिए हाँ, कुछ मेरी से गलतियाँ हो गई होंगी तो आपको माफ़ करना है, हम अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं आप सभी आदमी को सिखाने का कि आप लोग कैसे सोच सकते हैं एग्जाम में। तो प्लीज़ मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट पक्का कीजिएगा, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।